लौकिक एवं परलौकिक लक्ष्य प्राप्ति का साधन गायत्री साधना। लेखक युग ऋषि श्री राम शर्माचार्य। शास्त्रों ने ब्रह्मानंद परमानंद की प्राप्ति को ही मानव जीवन का परम ध्येय कहा है और मनुष्य शरीर को इसी परमानंद की प्राप्ति का साधन कहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो मनुष्य शरीर रूपी साधन से परमानंद ब्रह्मानंद रूपी साध्य की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। अस्तु यह स्पष्ट है कि मनुष्य शरीर रूपी दुर्लभ साधन के होते हुए भी जो भगवत प्राप्ति रूप ब्रह्मानंद परमानंद की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक प्रयास पुरुषार्थ साधना नहीं कर पाते, उनका जीवन व्यर्थ है, निष्फल है, पशुवत है और उन्हें घोर दुख देखने वाला है। ऐसा दुर्लभ साधन सुलभ होने पर भी मनुष्य यदि केवल पेट भरने और निकृष्ट भोग करने की स्थिति में ही पड़ा रहे तो फिर ऐसे पशुवत जीवन को धिक्कार है। मानव जीवन ही तो वह दुर्लभ अवसर है जिसमें हम आध्यात्मिक पुरुषार्थ करके सभी प्रकार के दुखों व बंधनों से मुक्त होकर अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को जानकर और भगवत प्राप्ति रूप परमानंद को पाकर धन्य धन्य हो सकते हैं। और ईश्वर ने इसी महान व परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही तो हमें इस संसार में मनुष्य रूप में भेजा है। पर यदि हम आध्यात्मिक साधना उपासना में ही लगे रहें तो हम सांसारिक धर्म कर्म करेंगे कैसे? हमें जीवन निर्वाह व भौतिक समृद्धि भी तो चाहिए, फिर भला उसकी प्राप्ति हमें कैसे हो सकेगी? मन में ऐसे प्रश्न भी उठने स्वाभाविक हैं, पर सच तो यह है कि आध्यात्मिक साधना कभी भी हमारी भौतिक समृद्धि उपलब्धि में बाधक नहीं बल्कि सहायक ही होती हैं। हमें जीवन निर्वाह के लिए भौतिक साधन समृद्धि चाहिए, पर जीवन निर्वाह तो भगवत प्राप्ति रूप परमानंद की प्राप्ति के लिए ही होना चाहिए। पर अध्यात्म भगवत प्राप्ति अथवा आध्यात्मिक प्रगति के साथ भौतिक प्रगति के लिए कौन सी साधना सर्वोपयोगी और सबके लिए सहज व सरल है, यह प्रश्न भी निसंदेह प्रासंगिक है। आध्यात्मिक प्रगति के साथ साथ हमारी भौतिक प्रगति भी हो, इस हेतु अनेक आध्यात्मिक साधनाएं हैं, पर उनमें गायत्री साधना निसंदेह सर्वोपरि है। गायत्री साधना एक ऐसी साधना है जो हमारे आध्यात्मिक व भौतिक जीवन को सुख समृद्धि से भर देती है। आध्यात्मिक साधना का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति अथवा परमानंद की प्राप्ति है, पर भगवत प्राप्ति के लिए मन व बुद्धि की पवित्रता परम आवश्यक व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। निरंतर व नियमित गायत्री साधना से जब साधक की चित्त शुद्धि हो जाती है, बुद्धि पवित्र हो जाती है, तब उसके लिए आत्म साक्षात्कार अथवा भगवत प्राप्ति का मार्ग स्वतः ही प्रशस्त होता जाता है। इस संबंध में आचार्य शंकर ने बड़ा सुंदर कहा है कि आत्म साक्षात्कार अथवा आत्म प्राप्ति करने की दिव्य दृष्टि जिस बुद्धि से प्राप्त होती है उसकी प्रेरणा गायत्री द्वारा ही होती है। वहीं स्वामी रामतीर्थ ने कहा है कि राम को प्राप्त करना सबसे बड़ा काम है। गायत्री का अभिप्राय बुद्धि को काम रुचि अर्थात विषय भोग से हटाकर राम रुचि में लगा देना है। जिसकी बुद्धि पवित्र होगी वही राम को अर्थात भगवान को प्राप्त कर सकेगा। संत प्रवर स्वामी रामतीर्थ के कहने का आशय यह है कि राम को भगवान को पाने के लिए साधक की बुद्धि इतनी पवित्र होनी चाहिए कि वह राम को काम से बढ़कर समझे। निरंतर व नियमित गायत्री साधना से साधक की बुद्धि में इतनी पवित्रता आ जाती है कि वह राम अर्थात भगवान को काम अर्थात संसारिक व क्षणिक सुख भोग से बढ़कर समझने लगता है। गायत्री साधना से जब साधक की चित्त शुद्धि हो जाती है, बुद्धि पवित्र हो जाती है, तब उसे आत्म स्वरूप का बोध होने लगता है। उसे आत्म साक्षात्कार व भगवत प्राप्ति के रूप में परमानंद की अनुभूति अपनी आत्मा में होने लगती है। हमारी अभिरुचि भगवान की सगुण साकार उपासना में हो अथवा निर्गुण निराकार उपासना में, दोनों ही स्थिति में गायत्री मंत्र जप
महत्वपूर्ण है। आत्म साक्षात्कार हेतु गायत्री साधना की महत्ता को स्पष्ट करते हुए स्वामी शिवानंद जी कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री का जप करने से चित्त शुद्ध होता है और हृदय में निर्मलता आती है। बुद्धि सूक्ष्म होने से दूरदर्शिता बढ़ती है। गायत्री द्वारा दैवी सहायता मिलती है और उसके द्वारा आत्मदर्शन हो सकता है। भारद्वाज ऋषि का कहना है कि ब्रह्मा आदि देवता भी गायत्री का जप करते हैं क्योंकि वह ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाली हैं। वहीं नारद मुनि का स्पष्ट कहना है कि गायत्री भक्ति का ही स्वरूप है। जहाँ भक्ति रूपी गायत्री है वहीं भगवान का वास है, वहीं श्री नारायण का वास है। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। गायत्री को लेकर ऋषियों मुनियों की उक्तियों से यह स्पष्ट है कि भगवत प्राप्ति रूप परमानंद की प्राप्ति में गायत्री साधना की महत्ता सर्वाधिक है। जैसे सागर की हर बूंद में सागर है, वैसे ही हर जीव की आत्मा में परमात्मा का अंश है। पर आत्मा पर अज्ञान अविद्या का आवरण चढ़े होने से जीवात्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं हो पाता, क्योंकि जिस प्रकार राख से ढका हुआ अंगार मंद हो जाता है, वैसे ही आंतरिक मलिनताओं के कारण आत्म तेज कुंठित हो जाता है। गायत्री साधना से आत्मा पर चढ़े हुए मलिनता के आवरण मिटने लगते हैं और जैसे राख हटा देने से अंगार अपने प्रज्वलित स्वरूप में दिखाई पड़ने लगता है, वैसे ही साधक की आत्मा ब्रह्म तेज के साथ प्रकट होती हैं। योगियों को जो लाभ दीर्घ काल तक कष्ट साध्य तपस्याएं करने से प्राप्त होता है, वही लाभ गायत्री साधकों को स्वल्प प्रयास में गायत्री साधना उपासना के द्वारा प्राप्त हो जाता है। गायत्री उपासना का यह प्रभाव प्राचीन काल के ऋषियों से लेकर आधुनिक युग के अगणित ऋषियों के जीवन में समय समय पर दृष्टिगोचर होता रहता है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव का स्पष्ट मत है कि आत्म कल्याण आत्म साक्षात्कार भगवत प्राप्ति के लिए गायत्री साधना से अधिक सुगम मार्ग दूसरा कोई नहीं है। अब प्रश्न यह उठता है कि भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त भौतिक सुख समृद्धि में भी गायत्री साधना क्यों और कैसे महत्वपूर्ण है। वस्तुतः भौतिक क्षेत्र में समृद्धि सफलता के लिए भी सद्बुद्धि व सद्गुणों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गायत्री साधना से बुद्धि पवित्र होते ही साधक में दूरदर्शिता आती है, जिससे वह जीवन में सही समय पर सही निर्णय ले पाता है। वह गायत्री साधना के फलस्वरूप सद्बुद्धि संपन्न होने से सदैव सन्मार्ग पर चलता है, शुभ कर्म करता है और बुरे कर्मों से दूर रहता है, जिससे वह शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप सुख पाता है। गायत्री साधना से उसके प्रारब्ध कर्मों का क्षय होता है, जिससे जीवन में भौतिक प्रगति में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती हैं और उसे जीवन व्यापार में सफलता मिलती है। सद्गुणों की वृद्धि होने से साधक के आहार विहार, दिनचर्या, दृष्टिकोण, स्वभाव एवं कार्यक्रम में परिवर्तन होता है। जीवन में यह परिवर्तन ही आपत्तियों के निवारण और भौतिक सुख समृद्धि का कारण बन जाता है। मनोबल आत्मबल में वृद्धि होने से वह श्रम पुरुषार्थ में संलग्न रहता है। वह विपरीत परिस्थितियों में भी साहस, उमंग, धैर्य बनाए रखता है। वह आलस्य, प्रमाद, अकर्मण्यता से दूर रहकर समय का सदुपयोग कर जीवन के हर क्षेत्र में सफल होता है। तभी तो महर्षि रमन ने कहा है कि गायत्री मंत्र में अद्भुत शक्ति है। गायत्री मंत्र ऐसा मंत्र है जिससे आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के लाभ मिलते हैं। वहीं स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि गायत्री साधक को सद्बुद्धि प्रदान करती है। सद्बुद्धि से साधक की सद्मार्ग पर प्रगति होती है और सत्कर्म से सब प्रकार के सुख मिलते हैं और जो सत्य की ओर बढ़ रहा है उसे किसी प्रकार के सुख की कमी नहीं रहती। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवत प्राप्ति व भौतिक सुख समृद्धि के लिए भी गायत्री साधना बहुत जरूरी है।
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, जय ब्रह्मदनीय माता जी।